और टॉपिक है अभी आज हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने फोर्स देखनी है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ये तो हमने अब पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके अराउंड क्या क्रिएट हो जाती है, क्या प्रोड्यूस होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस सेटअप को जो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो जिस कंडक्टर में और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो, ये हमारे पास क्या कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें इसके ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है वन, और सेकंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड्स क्या करेंगी, आपस में इंटरेक्ट करेंगी। इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स होगा। इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स में हम देखेंगे कि हमारे पास ये फोर चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स करेगा फोर फैक्टर्स के ऊपर, लेंथ के ऊपर, करंट के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। एक दफ़ा मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। हम जब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इसकी इंटरेक्शन की वजह से ये फोर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, करंट, FM क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ। FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा ना, तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। थर्ड है हमारे पास फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्ट रिलेशन है FM के साथ। FM आपके पास रेडियो वाला FM नहीं है, FM आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने पहले भी किया है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन डायरेक्ट होता है करंट के साथ, और ये हम आगे भी अपने एम्पेयर्स लॉ जब करेंगे उसमें हम देखेंगे कि करंट एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। देन हमारे पास आ जाती है डायरेक्शन। FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है और अगेन FM हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये जो हमने अप्लाइड फोर्स की है, जो फोर्स है अप्लाइड जो की थी हमने इसके ऊपर, उसकी डायरेक्शन और अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, तब हमारे पास मैक्सिमम होगा रिजल्ट या मिनिमम, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास साइन थीटा है, थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। थीटा जब हमारे पास 90 होगा तो साइन 90 हमें क्या देता है, 1। साइन 90, पहले हमने क्या कर लिया, FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा। FM मैंने जब पहले हमने आपको फैक्टर्स बताए थे कि FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन। तो हमारे पास हमने देखा जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट का सिंबल हटाया तो हमने K लगा दिया, K इज द कांस्टेंट, ILB साइन थीटा। क्लियर है आपको कि ये I स्टैंड्स फॉर व्हाट, L स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड B स्टैंड्स फॉर व्हाट। थीटा हमने पुट किया 90। ये 90 हमने क्यों पुट किया, क्योंकि हम कह रहे हैं जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स है, तो हमारे पास थीटा आ गया 90। साइन 90 पुट करने से 1 हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया FM इज इक्वल्स टू ILB एंड B इज इक्वल्स टू FM अपॉन IL। हमने जस्ट B को सेपरेट किया है और IL को FM की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये आपके पास B क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यूनिट क्या है, टेस्ला। 1 टेस्ला कब होगा, अगर हमने 1 टेस्ला को डिफाइन करना हो तो 1 टेस्ला हमारे पास तब होगा जब किसी कंडक्टर में जिसकी लेंथ हो 1 मीटर, लेंथ क्या हो 1 मीटर, उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो 1 एम्पियर, करंट का यूनिट है एम्पियर, लेंथ का है मीटर। 1 मीटर लेंथ की का कंडक्टर हो, उसमें फ्लो कर रहा हो 1 एम्पियर करंट, और फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही हो, 1 न्यूटन।
फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स हो, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर हो और 1 एम्पियर उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तो हमारे पास क्या होगा, 1 टेस्ला। क्लियर, ये स्टेप्स आपको क्लियर है। इसके बाद हमने राइट हैंड रूल किया था जिस तरह पहले के। राइट हैंड रूल हमें क्या शो कर रहा था, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह भी हमने करना है अपना लेफ्ट हैंड रूल। हम कंटिन्यू कर रहे थे कि हमारे पास है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास थीटा क्या बनेगा, 90, और हमारे पास फोर्स होगी मैक्सिमम। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड अप्लाइड फोर्स दोनों पैरेलल आ जाएं तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 क्या देता है, 0। हमारे पास फोर्स हो जाएगी मिनिमम। ये मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से क्या करते हैं, लीव करते हैं और इंटर किस पे होते हैं, साउथ पे होते हैं। ये मैंने एक डायग्राम शो किया और ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर हो तो आपके पास फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। देन मैंने आपसे कहा कि जिस तरह हमने अपना राइट हैंड रूल किया था, राइट हैंड रूल में हमने किया था कि जो थंब था वो शो कर रहा था डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि आपके पास, आपने इसको कंडक्टर को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया और स्ट्रेच की अपनी फिंगर्स को, तो आपके पास जो थंब है 4 फिंगर है और जो मिडल फिंगर है वो क्या शो करती है, ये मैंने ये ड्रॉ किया है। जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है, 4 फिंगर आपके पास शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास करंट शो कर रहा था थंब और कर्लिंग फिंगर शोज कर रही थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर। अगर मैं इस टॉपिक को अगेन सम अप कर दूं तो हमने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया जिसमें से करंट पास हो रहा था, फ्लो हो रहा था, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। हमने इसके ऊपर एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जो यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो इन 2 फील्ड्स ने आपस में इंटरेक्ट किया। इन फील्ड्स ने जो आपस में इंटरेक्ट किया तो वो 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी, करंट के ऊपर, लेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे एंड डायरेक्शन पे। Fm is directly proportional to IL sin theta, ILB sin theta, I current, L length, B strength of magnetic field and sin theta direction। मैक्सिमम फोर्स कब होती है, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड अप्लाइड फोर्स जो है वो पैरेलल होंगे तो आपके पास मिनिमम होगा। देन हमने अपना फाइनल रिजल्ट बी की वैल्यू निकाल ली थी कि Fm/IL, ये इसका एक्सप्रेशन था, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो है टेस्ला।